गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी का 7 लेसन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका कवि परिचय पढ़ा रही हूँ। छायावाद के प्रमुख कवियों में निराला उपनाम से प्रसिद्ध है। इनका असली नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म बसंत पंचमी को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई थी और उसके बाद हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का अध्ययन इन्होंने स्वयं ही किया था। 3 वर्ष की उम्र में ही इनकी माँ और युवावस्था तक पहुँचते इनके पिताजी इस संसार को छोड़कर चले गए थे, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में इनके पत्नी, भाई और चाचा भी चल बसे और अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर कर रख दिया था, अर्थात इनके एक के बाद एक जो परिजन थे वे खत्म होते जा रहे थे और इनके परिजनों का इस तरह से इनको छोड़ के जाना इनको लास्ट में झकझोर कर रख दिया था। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु जैसा साक्षात्कार किया था। उसकी अभिव्यक्ति इनकी कविताओं में अच्छे से दिखाई देती है। विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने जीवन से समझौता न करते हुए तरीके से ही अपने जीवन को बेहतर बनाया। कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना, विधाओं में निखर और निबंध लिखने में मूलतः कवि थे। इनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण, मानव की पीड़ा, प्रतनता के प्रति तीव्र आक्रोश, विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष की अदम्य गूंज सुनाई देती है। इनकी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, रानी और कहानी, नए पत्ते, राम की शक्ति, अर्चना और आदि। ठीक है, इस तरह से हम इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चल गया कि किस तरह से इन्होंने अपने जीवन को जिया था। ठीक है, कि सबसे पहले बाल्यावस्था में 3 वर्ष की उम्र में इनकी माताजी खत्म हो जाती है और बड़े युवा होते होते इनके पिताजी चले जाते हैं और प्रथम विश्व युद्ध के समय महामारी के फैलने से ये अपने भाई, पत्नी और चाचा, भाभी आदि सभी से दूर हो जाते हैं और लास्ट में क्या होता है, इनकी जो अंत में केवल एक पुत्री बची हुई होती है वो भी इनको छोड़कर चली जाती है। तो किस तरह से इन्होंने अपना जो पूरा जीवन है, किस तरह से इन्होंने अकेले जिया, किस तरह से इन्होंने संघर्ष किया अकेले रह के, मतलब जीवन के आगे इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। इन्होंने हमेशा जीवन को जिया और जीवन का मुकाबला किया, चाहे सुख आए चाहे दुख आए। इन्होंने दोनों ही अभिव्यक्तियों में अपने जीवन को किसी भी तरह से जिया। जीवन के आगे कभी भी इन्होंने, मृत्यु के आगे कभी भी इन्होंने हार नहीं मानी और इन्होंने अपने जीवन को बेहतर तरीके से बनाया। पाठ का परिचय है, फर्स्ट है इनका अभी न होगा मेरा अंत और दूसरा है इनका मातृ वंदना। फर्स्ट का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अभी न होगा मेरा अंत जीवन की युवावस्था का अभिव्यक्त करते हुए जीवन की जीवंतता को प्रकट करते हैं। जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु रूपी हृदय उत्साह कभी भी समाप्त नहीं होता है। निराला का काव्य किसी भी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं है। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तभी तो वह कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अर्थात अभी मेरा अंत नहीं होगा। मुझे अपने जीवन के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने हैं, मुझे अपने जीवन को जीना है और इस तरह से मैं इतनी जल्दी अपने जीवन का अंत नहीं होने दूंगा। जीवन का ये पड़ाव हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए न होकर जीवन में कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाए रखने के लिए होता है। यानी व्यक्ति को अपने जीवन में कोई ना कोई कार्य करते रहना चाहिए और उस कार्य के द्वारा ही उसे अपने जीवन में सफलता मिलती है, मिलती है। यह कविता जीवन के प्रखर आशावाद एवं जिजीविषा से लबरेज है। शब्द चयन एवं भाव सौंदर्य अनुपम है। जीवन के प्रति एक आशा है और जिजीविषा ने जीने की इच्छा रखी है। दूसरी मातृ वंदना कविता में कवि ने राष्ट्र प्रेम को मुखरित किया है, जिसमें वे अपने अर्जित जितने भी कर्म फल है वे माँ के सामने अर्पित कर धन्य महसूस करते हैं। कवि जीवन के पथ में आने वाली सभी बाधाओं को पार करते हुए माँ की सेवा में अपना बलिदान कर देना चाहते हैं।
उसे हर दुख सुख से मुक्त करना चाहते हैं। विनय शिल्प में लिखी हुई ये कविता बहुत ही अभूतपूर्व बन चुकी है। इस कविता के माध्यम से ही कवि ने किसी तरह से अपने आप को अभिव्यक्त किया है।